आज नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता भी होंगे शामिल। आज आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 देशों के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक भी होंगी। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। बोले, भारत नॉर्वे मित्रता पर बेहतरीन बात हुई है, कई क्षेत्रों में मिलकर काम करते रहने पर बात। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में बोले पीएम मोदी, भारत नॉर्वे की पार्टनरशिप बहुत गहरी, हमें बहुत ऊंचे लक्ष्य तय करने होंगे। पीएम मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान किंग हेराल्ड ने नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से किया सम्मानित। पीएम मोदी को 32वां वैश्विक सम्मान मिला। ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय बैठक। व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा और वैश्विक मुद्दों समेत कई अहम विषयों पर हुई चर्चा। अगले हफ्ते क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा भारत। पश्चिम एशिया संकट और हिंद प्रशांत समेत कई मुद्दों पर चर्चा के आसार। अमित शाह की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 4 राज्यों के सीएम होंगे शामिल। बस्तर में बोले अमित शाह, नक्सलियों के गढ़ से निकल रही विकास की डगर, सुरक्षा छावनियों को सेवा केंद्र में बदलने का काम शुरू, कई योजनाएं शुरू। बकरीद से पहले सीएम योगी की सख्त चेतावनी। यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने के निर्देश का। सड़कें चलने के लिए हैं, तमाशे के लिए नहीं है। सीएम योगी बोले, किसी को भी सड़क रोकने की इजाजत नहीं। संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में नमाज पढ़े। सड़कों पर अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। लखनऊ में पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। हरियाणा सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में किया बदलाव। कैब डिलीवरी सर्विस में ईवी, सीएनजी गाड़ियां ही चलेंगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत एनसीआर के लिए फैसला। हरियाणा में सख्ती से पॉलिसी लागू करने के निर्देश। नई गाड़ियां सीएनजी, ईवी और स्वच्छ ईंधन वाली ही होंगी। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की। हरियाणा में वीटा दूध 2 रुपए लीटर महंगा। कल से लागू होंगे दूध के नए दाम। आज से 2 दिन के दौरे पर रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी। मूर्ति अनावरण समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आज संगरूर का दौरा करेंगे सीएम भगवंत मान। पंजाब को बिजली की तारों से मुक्त करने के कैंपेन की करेंगे शुरू। टीएमसी राज में भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न की जांच के लिए 2 न्यायिक आयोग गठित। रिटायर्ड जज करेंगे नेतृत्व। सीएम शुभेंदु ने गठित की कमेटी। सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर से ममता बनर्जी की डिजाइन की गई स्टैचू हटाएगी बंगाल सरकार, का बेतुकी और अर्थहीन बनावट। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ को बॉर्डर पर सौंपी करीब 145 एकड़ जमीन। दोनों पक्षों ने जमीन हस्तांतरण पर जताई सहमति। महाराष्ट्र में प्याज के गिरते दामों से भारी आक्रोश। जालना के हाईवे पर उद्धव की शिवसेना ने किया प्रदर्शन। नीट पेपर लीक से अभियुक्त शिवराज मोंटेगांवकर को 9 दिन की सीबीआई रिमांड। सीबीआई ने शिवराज को कल पुणे से किया था गिरफ्तार। एनटीए चेयरपर्सन अभिषेक सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को संसदीय समिति ने किया तलब। 21 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। सुधारों और नीट पेपर लीक पर जानकारी मांगी। आरसीसी कोचिंग संचालक शिवराज मोंटेगांवकर की गिरफ्तारी के बाद सामने आया एक वीडियो। नीट एग्जाम देकर आई छात्राओं से सवाल पूछता नजर आया। अकोला में शिवराज मोंटेगांवकर की क्लास के बाहर एमएनएस ने किया प्रदर्शन। बैनर पर काली पोत कर फाड़ा पोस्टर। राजस्थान के सीकर से 16 घंटे बाद कुएं से निकाला गया मां बच्चे का शव। संदिग्ध हालत में मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के पालघर में बारातियों को ले जा रहे ट्रक की कंटेनर से टक्कर हो गई। हादसे में 13 की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। पालघर हादसे पर सीएम फडणवीस ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। सरकार की तरफ से 5 लाख के मुआवजे का ऐलान। इंदौर के एमआईजी इलाके में मामूली विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड का मुख्य शूटर गिरफ्तार। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से राजकुमार की गिरफ्तारी की। आज कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई।
ईडी को आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। सिंगला को आज पंचकुला कोर्ट में दोपहर 2 बजे पेश करने के निर्देश। ट्विशा शर्मा की मौत से पहले का वीडियो सामने आया। घर की छत पर जाती दिखी ट्विशा। कुछ देर बाद ट्विशा को सीपीआर देता दिखा एक शख्स। वीडियो में सीढ़ियों से नीचे जाती दिखी ट्विशा की सास। ठीक उसके बाद ट्विशा को उठाकर नीचे ले जाते दिखे 3 लोग। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सास गिरिबाल सिंह के कई आरोप सामने आए हैं। गिरिबाला पर कई आरोप लगाए भी गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि मेंटल ट्रीटमेंट ले रही थी ट्विशा, उसने अपनी मर्जी से अबॉर्शन कराया था। ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि ने दामाद को बताया बड़ा ड्रग एडिक्ट। गिरिबाला के आरोपों को निराधार बताया। कहा मेरी बेटी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी थी। ट्विशा शर्मा मौत मामले में पति समर्थ सिंह को बड़ा झटका। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज। मौत के बाद से फरार है समर्थ। कर्नाटक के कोडगु में दर्दनाक हादसा। कावेरी नदी में 2 हाथियों की झड़प में फंसने से एक पर्यटक की मौत। तेलंगाना के महबूबनगर में सड़क पर दर्दनाक हादसा। खड़ी कार का दरवाजा अचानक खुलने पर टकराई स्कूटी सवार महिला। टकराने के बाद मौत। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा हो गया। सीएनजी भरवाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामला दर्ज। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पेट्रोल पंप पर भीड़ उमड़ी है। डीजल भरवाने के लिए कैन लेकर पहुंच रहे लोग। गाड़ियों पर लगी लंबी कतारें। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में भीषण आग से अफरा तफरी। कड़ी मेहनत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। 10 से 12 लोगों को छत से रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बड़ा हादसा टल गया। शंटिंग के दौरान पटरी से उतरे उज्जैन एक्सप्रेस ट्रेन के 3 डब्बे। भारतीय बुलेट ट्रेन की पहली तस्वीर आई सामने। बुलेट ट्रेन का प्रस्तावित डिजाइन सामने आ गया है। बुलेट ट्रेन में 8 कोच होंगे। अमेरिका में गौतम अडानी को बड़ी राहत। अमेरिका कोर्ट ने सभी आपराधिक मामले बंद किए। सभी आरोपों को स्थायी रूप से खारिज किया। कहा मामला दोबारा नहीं खोला जा सकता। इतिहास के सबसे निचले स्तर पर फिसला रुपया। 58 पैसे टूटकर 96.2 प्रति डॉलर पर पहुंचा। आईपीएल में आज राजस्थान और लखनऊ के बीच मुकाबला। शाम 7:30 बजे सवाई मानसिंह माधोपुर स्टेडियम में होगा मैच। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप। दिल्ली में 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। लू का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। आज से तापमान बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील है। कई राज्यों में प्रचंड लू का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला 47.6 डिग्री अधिकतम तापमान यहां रहा। राज्य में अगले 1 हफ्ते तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी। 26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है मानसून। मौसम विभाग के मुताबिक केरल के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने और तेज हवाएं के साथ बारिश का अनुमान। कर्नाटक के हुबली में कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से कई स्थानों पर जल भराव, ट्रैफिक बाधित हुआ। कश्मीर घाटी में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री हुआ। सामान्य से 6.1 डिग्री ज्यादा रहा तापमान।